हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। और हम पढ़ रहे हैं लास्ट मिनट रिवीजन फॉर नोट सेट के लिए। नोट सेट के लिए अब मैं आपके लिए 15 दिन तक एक वीडियो लेके आऊँगी। वैसे 15 दिन तक लाऊं ना लाऊं, लेकिन जो भी वीडियो है वो सब इम्पोर्टेंट है। और ये है अब एनिमेशन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सेकेंड यूनिट का, जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। ठीक है, इसमें हम सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक ही पढ़ेंगे, है ना। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं हार्ट इज़ कोन शेप। हार्ट कैसे शेप का होता है? कोन शेप। कोन शेप यानी अपनी मुट्ठी के आकार जैसा होता है हार्ट। होलो है, उसके अंदर कुछ नहीं है, खाली है। वो होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है और लोकेटेड का होता है मिड मिड स्टेंडियन स्पेस में होता है। मिड स्टेंडियन स्पेस में यानी कि लेफ्ट साइड में जो दोनों रिब्स होती है उनके बीच में होता है स्पेस बिटवीन द लंग्स एंड रिट्स ऑन द डायफ्राम के ऊपर होता है। साइज क्या होती है इसकी? 12 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 8 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 6 सेंटीमीटर थिकनेस, ये 8 सेंटीमीटर है ना, थिकनेस होती है। और वेट कितना होता है? 300 ग्राम। कितना? 300 ग्राम का हार्ट होता है। और पेरिकार्डियम क्या है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट को, जो पेरिकार्डियम है वो जो हार्ट है उसकी सबसे बाहर वाली लेयर को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द कवरिंग ऑफ द हार्ट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसको बोलते हैं हम पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। अब उसकी भी 3 लेयर होती है। कौन सी होती है? फाइबर्स पेरिकार्डियम, जिसको आउटर मोस्ट लेयर बोलते हैं, पेरीनेटल पेरिकार्डियम जो मिडिल लेयर है, और वस्कुलर पेरिकार्डियम जो कि इपिकार्डियम यानी कि सबसे अंदर वाली लेयर है। फिर है, देखो, पेरिकार्डियम की 3 लेयर हो गई। अब है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या है? मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट वॉल, थिकेस्ट लेयर ऑफ द हार्ट वॉल। इट इज़ ए रिस्पॉन्सिबल पंपिंग एक्शन। इंडोकार्डियम, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट वॉल। फिर है हार्ट चैम्बर्स। ये इतनी सी चीज़ें हमें हार्ट के बारे में याद रखनी है। साइज़ 12, 8, 6 याद रख लेना। 12, 8, 6 ऐसे याद रखना। 12 कितनी है? लॉन्ग। 8 कितना है? चौड़ाई। और 6 क्या है? थिकनेस। और 300 ग्राम का होता है। 3 लेयर होती है। सबसे बाहर वाली होती है पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम की 3 लेयर होती है, फाइबर्स पेरिकार्डियम, पेराइटल, विसरल। ठीक है। अब है हेड चैम्बर्स, हार्ट चैम्बर्स। हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं? इट हैज़ 4 चैम्बर्स। हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। 2 आर्टरियम, जिसे राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम। 2 वेंटिकल्स होते हैं, राइट वेंटिकल, लेफ्ट वेंटिकल। लेफ्ट वेंटिकल इज़ द थिकेस्ट चैम्बर होता है। लेफ्ट वाला थोड़ा मोटा होता है, जो 10 से 15 होता है। अपेक्स ऑफ द हार्ट। अपेक्स ऑफ द हार्ट का मतलब क्या हो गया है? Corneal area consists by the left ventricles. The apex is located near the midclavian line in the fifth intercostal space, base of the heart. Upper border of the heart is formed of left atrium line just between the second ribs. नीचे है 5 ribs पे और ऊपर है second ribs में. Between visceral and parietal. Between visceral and parietal pericardium there is a pericardial space and is consists approximately 30 ml of pericardium fluid. Right atrium receive right atrium क्या करता है? Right atrium receive blood from superior vena cava from head, neck and upper extremities. Inferior vena cava from tongue, lower extremities and coronary sinuses. Closing of the AV wall. जब AV wall क्या हो जाते हैं? क्लोज। ऊपर वाले AV wall क्या हो जाते हैं? क्लोज। Closing of the AV walls given rise to first heard sound love, and closing of SV wall given rise to second of heard sound dub. अब
हार्ट वॉल्स कितने होते हैं? तो 2 एट्रीवेंटिकुलर वॉल्स, एंट्रीवेंटिकुलर वॉल होते हैं 2, ऊपर और नीचे होते हैं ना अंदर हार्ट के वो। और फिर है ना लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंटिकुलर, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वाला कोई ये हार्ट है अपने पास। अच्छा हार्ट बनाते हैं। जैसे कि ये हार्ट है, राइट एट्रियम, राइट वेंटिकुलर, लेफ्ट वेंटिकुलर, लेफ्ट आर्टरियम, वेंटिकुलर वेंटिकुलर वेंटिकुलर, ठीक है, ये लेफ्ट है। तो बाइक स्प्लिट वॉल क्या बोल रहा है, जिसको हम मिट्रल वॉल भी बोलते हैं। बाइक स्प्लिट किसके बीच में होता है? लेफ्ट, इन दोनों के बीच में होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंटिकुलर। लेफ्ट साइड में ही हार्ट होता है, लेफ्ट साइड में जो अपना आर्ट्रियम और वेंटिकुलर होता है उसके बीच में होता है मिट्रल वॉल, या फिर हम बोल सकते हैं बाइक स्प्लिट वॉल। और ट्राइक स्प्लिट वॉल किसके बीच में होता है? राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंटिकुलर। राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंटिकुलर के बीच में क्या होता है? ट्राइक स्प्लिट वॉल बोलते हैं, जिसका कोई नाम नहीं है। बाइक स्प्लिट का नाम है मिट्रल वॉल। 2 सेमिलुलर वॉल होते हैं। 2 सेमिलुलर वॉल क्या होते हैं? जो हाफ मून शेप लिफ्टेड होते हैं। पल्मोनरी वॉल होता है बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट वेंटिकुलर। ये राइट वेंटिकुलर है, यहाँ जो वॉल होता है ना यहाँ पे निकलता है, वो होता है राइट पल्मोनरी और राइट वेंटिकुलर का वॉल, जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी वॉल। फिर है एरोटिक वॉल, जो कि लेफ्ट साइड में होता है यहाँ पे, जिसको बोलेंगे हम अरोटा, और लेफ्ट वेंटिकुलर के बीच में उसको बोलेंगे हम अरोटिक वॉल। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्डियक कंडक्टिंग, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्डियक कंडक्शन इंक्लूडिंग क्या क्या है? ऑटोमेटिसिटी, ऑटोमेटिसिटी यानी कि एबिलिटी टू इंसिस्टेड इन इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ये खुद अपनी इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस पैदा करता है। ऑटोमेटिक्स है एग्जिटिबिलिटी यानी कि एबिलिटी टू रिस्पॉन्स टू इन इलेक्ट्रिक इम्पल्स, खुद इलेक्ट्रिक इम्पल्स छोड़ता है। Conductivity, ability to transmit electrical impulse from one cell to another cell as a node. Sinoatrial node. It is a primary pacemaker of the heart located at the junction between superior vena cava and right atrium. ऐसे node generate impulse at a rate of, ऐसे node कितनी जनरेट करता है impulse? तो 60 to 100 पर मिनट करता है। इलेक्ट्रिक इम्पल्स इज जनरेटेड, ऐसे नोड कितनी करता है? इलेक्ट्रिक इम्पल्स इज जनरेटेड, ऐसे नोड इज कंडक्टेड टू एवी नोड वाई इंटरनोडियल पाथवे। एवी नोड एट्रियोवेंटिकुलर नोड लोकेटेड इन द राइट आर्ट्रियल, located in right arterial wall near tricuspid wall. AV node coordinate the incoming impulse from SA node after a slide, after a styled, after a still died relieve the impulse to ventriculars bundle of his present in septum between right and left ventriculars. It conducted impulse receiver from AV node to pacemaker Purkinje fibers. AV node to Purkinje fiber. Divided into right and left bundle branch
First, Purkinje fibers. 2. Terminal part of the conductive system. Myocardial cell are stimulated, causing cardiac contraction. Rheumatic fever is most common cause of mitral valve stenosis. Rheumatic fever is most common cause of mitral valve stenosis. Valves are affected due to rheumatic fever is following order: mitral, aortic, tricuspid एंड पल्मोनरी. इधर से शुरू हो गए लेफ्ट से राइट पे आके ख़त्म हो जाएगा. रेबर एम टी पी मोबाइल के याद कर सकते हैं. मिट्रल वॉल, एरोटिक, टी यानी ट्राइकस्पिड और लास्ट में पोल्मिक. स्टेप्टोकोकस पायोजेनेसिस और ग्रुप ए बीटा hemolytic स्टेप्टोकोकस आर द causes organism for rheumatic fever. Left artery, left anterior descending artery, जिसको हम LAD कहते हैं. लेफ्ट एंटेरिक डिसेंडिंग आर्टरी द मोस्ट कॉमनली occurrent artery due to एथेरोस्क्लेरोसिस. जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है ये मोस्ट कॉमनली है जो क्या करती है, आर्टरी ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस करती है. हार्ट अटैक ड्यू टू 100% ऑफ occlusion of TAD is often called as Wiedemann make heart attack. Conducting of electric impulse is fastest in Purkinje system 4 minutes second. Cardiac output. Each ventricles ejects approximately 70 ml of blood per beat. Stroke volume किसको बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकुलर पर बीट. नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम इज 70 ml. कार्डियक आउटपुट बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम SV इंटू हार्ट. Left ventricular responsible for apex beat. Left ventricular is responsible for apex beat. Point of the maximum impulse can be ausculted in the mid-calvial line in fifth intercostal space. S3 co-response with early ventricular finding, and S4 corresponds with left ventricular filling. The gap between S1 and S2 indicate the time of systole, or gap between S2 and S1 indicate for systole. Will assessing blood pressure or use of small narrow cuff lead to false high BP. Large will cuff lead to false lower BP. Aortic wall area. Aortic wall area sound right intercostal space, right sternal bladder. Pulmonary wall area sound left intercostal space, ramp sternal border. Erb point, ear point, third left intercostal space, left sternal border. Tricuspid wall area, fourth left intercostal, left sternal border. Mitral wall area, apical area, fifth intercostal, fifth left calvian line. फिर है गाइबन्स एरिया, GAB गाइब्सन एरिया. लेफ्ट फर्स्ट
intercostal space PDA in hard, bounding hard with each pulse seen in patient with aortic regurgitation. Water hammer pulse is a feature of aortic regulation, regurgitation. वाटर हैमर पल्स इस फीचर किसका है? एरोटिक रीगर्जिटेशन को बोलते हैं वाटर हैमर पल्स फीचर इज एरोटिक regurgitation. Apicals pulse can be ascertained in the mid-clavian line in fifth intercostal space. Note: pulse defects refers to the difference between apical pulse and radial pulse. Elevate volume indicate myocardial damage, usually elevate occurring cardiac enzymes CKMB within hour and peak it 18 hour. फिर क्या है? लैक्टेज डिहाइड्रेजनस LDH usually elevate occur in 24 hours following MI and peak it 48 to 72 hour. Normally LDH1 is higher than LDH2. If then is received in indicate severe myocardial necrosis. Troponin is component of 3 protein troponin. First troponin C, troponin T. Troponin I has highest efficiency towards myocardial damage. It rise 3 hours after injury and remain persistent up to 7 to 10 days. Myoglobin the level rise for 2 hours after MI and decline after 7 hours. Center venous pressure, right arterial pressure 2 से -6 mmHg. राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर सिस्टोलिक 15 से 30 mmHg, डायस्टोलिक 2 से 8 mmHg क्या होता है? बढ़ जाता है. जुगुलार वेन प्रेशर कितना होता है? -6 से लेके -8 सेंटीमीटर H2. पोर्टल वेनस प्रेशर कितना होता है? 8 से 12 mmHg. पल्मोनरी आर्टरी वाइडल प्रेशर होता है -6 से -12 mmHg. पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर होता है सिस्टोलिक 15 से 30 mmHg पर मिनट और डायस्टोलिक होता है 8 से 15 mmHg. मीन आर्टरियल प्रेशर कितना होता है? -70 से -105 mmHg. आर्टरियल कितना होता है? PO2 100 mmHg. आर्टरियल ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना होता है? ये माइनस नहीं था है ना, ये ऐसे लगा हुआ है. ये होता है 95 से 100 और सेंटर वेनस सेचुरेशन होता है 70%. कार्डियक आउटपुट होता है 4 से 8 लीटर, 5 लीटर होता है नॉर्मल. डू नॉट पाल्पेट कार्डियक आर्टरी एंड टेम्पोरल आर्टरी स्टिमुलेटली बिकॉज इट में reduce cerebral blood flow. Myoglobin is the early marker for MI, but troponin is most sensitive superior marker होता है. CVP measure at the end of expiration. Philebostic axis is regurgitated as the anatomically point that corresponds to the right atrium and most accurate reference a patient hemodynamic status. Philobostic axis located in the 4 intercostal space at the mid anterior posterior diameter on the chest wall. Assess the client the chest for area of irrigation skills background or excessive
hair growth that may interfere with the electrode placement. Calculation heart rate using ECG. Rate 30 number of the large sequence between the coinciding RV. ECG के बारे में क्या है यहाँ पे? ECG ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेते हैं. ईच लार्ज बॉक्स कितना होता है? 0.2 सेकेंड. ईच स्मॉलर बॉक्स 0.04 सेकेंड. ऑन द वर्टिकल एक्सिस ईच स्मॉल बॉक्स 1 mm इन हाइट 10 mm बराबर MV. After coronary angiography procedure, malleable pressure must be applied to the side of the puncture for 15 minutes to prevent bleeding. Hypertension is also called silent killer because its frequently asymptomatic unit is become severe. WHO recommended reducing salt intake to less than 5 gram per day. Most important modifiable risk factor for stroke, hypertension. Most important modifiable risk for stroke, hypertension. Most common cause of left ventricular hypertrophy is systolic hypertension. Common complication of the hypertension are cerebrovascular disease, peripheral vascular disease, nephrosclerosis and renal damage. Initial hypertension is the most prevalent form of hypertension, according for 90% of all causes of hypertension. Normal sinus rhythm, arterial or ventricular rate 60 to 90 per minute. साइनस ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट कितनी हो गई? 60 से कम, 60 पर मिनट से कम हो गई. ईच P wave is followed by QR complex transcutaneous pacemaker. साइनस टेकिकार्डिया, हार्ट रेट 100 से ज़्यादा हो गई. एवरी QR complex is followed by P wave management, calcium channel blockers and beta channel blockers. Ventricular tachycardia, generally no visible P wave present. Management CPR and ACLS in pulseless VT. Defibrillation, vasopressin and IV infusion. Ventricular fibrillation का मतलब क्या हो गया है? Ventricular fibrillation, repeat ventricular rhythm, there is no visible P wave or QR complex. Management CPR following ACL. Defibrillation, atrial fibrillation 40 beats per minute. Uniform QR complex, it irregular interval. Management patient unstable, immediate कार्डियोवर्जन, पेशेंट अनस्टेबल. आर्ट्रियल फल्टर का मतलब क्या हो गया? 250 से लेके 400 बीट मिनट पर. टिपिकली इरेगुलर बट इनफॉर्म क्यूआर कॉम्प्लेक्स. मैनेजमेंट क्या करेंगे? पेशेंट को हम अनस्टेबल है उसको स्टेबल करेंगे. इमीडिएट हम कार्डियो वर्जन लगाएंगे. प्रोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और प्रोक्सिमल आर्टरियल टैकीकार्डिया characterized by sudden onset and termination of rhythmic हार्ट रेट 140 से ज़्यादा हो गई पर मिनट. ड्रग ऑफ चॉइस एडिनोसिन. ब्लड प्रेशर क्लासिफिकेशन में नॉर्मल 120 से 80 होता है. प्री हाइपरटेंशन को बोलते हैं 120 से 139, और इसका कम कर दो प्री हाइपोटेंशन 80 से वो हो जाएगा. हाइपरटेंशन 140 से ज़्यादा. फर्स्ट स्टेज में 140 से 159, सेकेंड स्टेज में 160 से 100 से ज़्यादा होना.
हाइपर क्राइसिस का मतलब होता है 180 से भी ज़्यादा चले जाना या 110 से ज़्यादा चले जाना। सिस्टोलिक का डायस्टोलिक सिस्टोलिक दिया हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट modification risk factor for atherosclerosis is smoking. Most common cause of aortic aneurysm is atherosclerosis. Atherosclerosis. Uh, the coronary artery most commonly involve the atherosclerosis left anterior descending artery, जिसको हम लाडा कहते हैं. Infective agent causing atherosclerosis is Chlamydia pneumonia. Elevate low density lipoprotein is risk factor. Atherosclerosis, high density low lipoprotein prevent formation of atherosclerosis. Rest and nitroglycerin will release the angina pain but not in myocardial infarction. In angina, cardiac enzyme load do not rise. In angina, cardiac enzyme level do not rise. Investigation for a suspect heart attack, myocardial infarction management, amine, morphine, oxygen, nitroglycerin, and aspirin. Hallmark of MI is pain unreleased by rest or medication. Nitroglycerin. Myoglobin is the earliest markers for MI, but troponin is most common sensitive superroyal marker. Left side heart failure. Cause: ventricular septal defect, cardiomyopathy, anterior wall myocardial infarction, MI, cardiac tamponade, coincident pericardium, mitral stenosis, and insufficiency aortic stenosis and insufficiency hypervolemia. Clinical manifestation: dyspnea on extension, sinus stroke, respiration, rhinosis, crackle, orthopnea, hypoxia, respiratory acidosis, peripheral cyanosis, and abnormal heart. Right side heart failure causes: left side heart failure, atrial septal defect, right ventricular myocardial infarction, pulmonary hypertension, pulmonary sodium retention and hypervolemic pulmonary embolism, mitral stenosis, pulmonary outflow stenosis, COPD, or thrombosis. Clinical manifestations: स्पिनोमायो मतलब लेफ्ट हेड फेलियर हो जाए तो क्या होगा? स्पिनोमेगली, हिपेटोमेगली, एसिस, वेट गेन, एनोरेक्सिया, बाउंडिंग, पेरिफेरल पल्स, हिपेटोजुगुलर vein reflexes, small respiration management, oxygen admission, activity restriction, drug of choice, digoxin, other drugs, ACE inhibitor, diuretic, and beta blockers for management of acute heart failure or chronic heart failure. Activities: patient presenting with acute pulmonary edema, LMNOP, LASIK, furosemide, loop diuretic, morphine, narcotic analgesis, nitroglycerin, vasodilation, oxygen, position upright, left ventricular failure result in blood blocking into the pulmonary circulation. This causes pulmonary edema, a medical emergency. It is manifested by ectomy, dyspnea, and cough. May lead to pulmonary edema, a life-threatening condition. Management: high forward position,
with leg in dependent position and high concentration oxygen delivery through mask or nasal cannula, globular or golu, globular or flanks or peer safe heart in seen in cardiac tamponade. कार्डियक टेम्पोनेट में कैसा हार्ट हो जाएगा, पियर शेप का और गोलुबुलर और फ्रैंक शेप का. एलिवेट ASO एंटी स्ट्रिप्टोसिन trier in evident in streptococcal infection can be seen in rheumatic fever, rheumatic heart disease, glomerulonephrosis. फिर जोन क्राइटेरिया यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ rheumatic fever. Refer pediatric nursing SYNOPISC Spanish for explanation. Atherosclerosis is most common cause of aortic aneurysm. The presence of a pulsing mass in the abdominal indicates abdominal aorta aneurysm. Marfan syndrome is a genetic disorder of the connective tissue. It may result in preterm loss of elasticity of the blood vessel and aneurysm. Aortic distraction most commonly occur in thoracic. Calcium channel blockers. Nimidifine is first line drugs therapy for patients with Raynaud disease. Tangular-Berger test is used to assess the compatibility of the wall in the superficially and deep vein of the leg in the patient with varicose vein. Cardiac disease abnormality of ड्रग्स ऑफ चॉइस. एंजाइना पेक्टोसिस को हम देंगे सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन. एक्यूट वेंटिकुलर टेकिकार्डिया. वैन रिफ्रैक्टरी ऑफ कार्डियोवर्जन स्ट्रोक एमियोडेफ्रिन. सुपरा वेंटिकुलर टेकिकार्डिया. एडिनोसिन और वेराप्लीमीन. कार्डियोजेनिक शॉक. डोपामीन. हार्ट फेलियर. डोपाटामीन डिजॉक्सिन. हाइपरटेंसिव इमरजेंसी मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन. सोडियम नाइट्रोप्रिसिसाइड. ये हो गया अपना कार्डियक सिस्टम कंप्लीट. इसके आगे वाला हम बाद में देखेंगे. इसमें से मैंने पढ़ के दिखाया. ये नोट्स देने के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें याद करनी पड़ेगी इन सबको. ये जो डिजीज होती है ये सब लगभग याद ही रहता है. ठीक है, थैंक यू सो मच. इसके बाद हम पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी.